हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज यूजिंग द डाटा गिवन बिलो कंस्ट्रक्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल and draw the ogive. From the ogive determine the median. Marks are 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. Frequencies are 3, 8, 12, 14, 10, 6, 5, 2. Also state the median class. First we see the key concept. यहाँ हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है एंड ऑगिव बनाना है. ऑगिव हम कुछ लोग इसे ऑजिव भी बोलते हैं. हम ऑगिव लेस देन ऑगिव भी बना सकते हैं, मोर देन ऑगिव भी बना सकते हैं. यहाँ हम मोर देन ऑगिव ड्रा करेंगे, बनाएंगे. मोर देन ऑगिव हम कैसे ड्रा करते हैं? प्लॉट द पॉइंट्स with the lower limit as of the classes as x coordinate and the corresponding greater than cumulative frequency as y coordinate. Join the points. जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे बाय अ फ्री हैंड स्मूथ कर्व टू गेट the more than ogive. More than ogive is always a falling curve. ये हमेशा एक फॉलिंग कर्व बनती है. इसके लिए पहले हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. यहाँ हम मार्क्स लिखेंगे, यहाँ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. मोर देन ओगिव बनाने के लिए हम लोअर लिमिट्स का यूज करेंगे. सबसे पहले लिखेंगे मोर देन 0. मोर देन 0 का क्या मतलब है कि 0 से बड़े, 0 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. अगर हम इस मार्क्स टेबल को देखें तो 0 से 10 के बीच में 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. 10 to 20 के बीच में 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. 20 to 30 के बीच में 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं एंड सो ऑन. यानी सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 से ज़्यादा हैं. तो मोर देन ओगिव बनाते वक्त सबसे पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन सब का सम आएगी. आपने इन सब को ऐड करके लिख देना है कि मोर देन ओगिव तो क्या होगा, ये मोर देन 0 तो क्या होगा, ये सारे नंबर होंगे हमारे. दीज आर 60. नेक्स्ट हमारी बनेगी मोर देन 1, सॉरी मोर देन 10, क्योंकि हमें लोअर लिमिट्स को लेते हुए बनाना है. मोर देन 10, 10 से ज़्यादा. अब जो ये 3 स्टूडेंट्स हैं इनके मार्क्स 0 10 के बीच में हैं, लेकिन इनके बाद वाले जो ये जितने भी स्टूडेंट्स बचे हैं इन सब के मार्क्स 10 से तो ज़्यादा हैं, क्योंकि किसी के 10 से 20 की रेंज में है, किसी के 20 से 30 की रेंज में एंड सो ऑन. 10 से तो ज़्यादा है ना. तो अगर 60 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर दें, इन सब का टोटल कितना है 60. 60 में से ये 3 हटा दें, ये वाला 3 हटा दें, तो ये सब बच जाएंगे. तो ये हमारा मोर देन 10 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. कितनी मिलेगी हमें 57. अब हमें चाहिए मोर देन 20. 20 से ज़्यादा. बिल्कुल सेम रूल फॉलो करेंगे कि पहले इन स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 10 के बीच में हैं. ये जो 8 स्टूडेंट्स हैं इनके मार्क्स 10 और 20 के बीच में हैं, लेकिन 12 से लेकर जो ये स्टूडेंट्स बच गए इन सब के मार्क्स 20 से ज़्यादा की रेंज के हैं. तो अगर 57 में से हम ये 8 और निकाल दें तो इन सब का टोटल आ जाएगा
57 माइनस 8 करेंगे तो वी गेट 49। सिमिलर वे से हमें बनानी है मोर देन 30। मोर देन 30 के लिए हम इस 49 में से ये 12 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 37। मोर देन 40 के लिए हम ये 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 14 भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे किस में से 37 में से, तो हमें क्या मिल जाएगा 23। नेक्स्ट आएगी मोर देन 50। मोर देन 50 के लिए हम 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 13 बच जाएगा। मोर देन 60 से ज़्यादा 13 में से हम ये 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। मोर देन 70 के लिए हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से तो हमें 2। एंड मोर देन 80 कि 80 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, हम देखें तो सब बच्चों के मार्क्स 80 तक हैं। 80 से ज़्यादा किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, जब हम 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई। अब हमें मीडियन भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ऑगिव डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए हम एक्स एक्सिस पर मार्क्स लेंगे, जहां हम क्लास इंटरवल्स लेंगे मार्क्स, एंड वाई एक्सिस पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। हमारा यहाँ 0 लोअर लिमिट पहले 0 थी, आफ्टर दैट 10, फिर 20। आप ये स्केल से इक्वल डिस्टेंस पर लेंगे जिससे ग्राफ एग्जैक्ट बनेगा। या आप ग्राफ पेपर पर भी बनाएंगे तो वहाँ लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ होती हैं तो उनसे आप इजीली बना पाएंगे। ये 50, यहाँ 60 मिल जाएगा हमें, ये 70 और यहाँ 80। हमें 60 तक जाना है, हम 10 का डिस्टेंस ले रहे हैं। यहाँ 10 होगा, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50 और ये 60। आप चाहें तो इनके बीच में भी ले सकते हैं। यहाँ 5 आ जाएगा, देखिए बिल्कुल मिडल में। यहाँ 15 आ जाएगा मिडल में, और यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 35 आ जाएगा। ये पॉइंट हमारा 45 हो जाएगा। आपको ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। ये है 55। हम पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, हमें कौन कौन से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। प्लॉट द पॉइंट्स, और हम कौन सा ऑगिव बना रहे हैं वो भी आप सबसे ऊपर लिखेंगे, मोर देन ऑगिव। पॉइंट्स कौन कौन से बनेंगे, एक्स एक्सिस पर लोअर लिमिट होती है हमारी 0, और हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 0 की 60, कॉमा 10 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 57, 20 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 49, 30 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 37। आपने जो ये टेबल बनाई है आप यहाँ से देख सकते हैं, 30 के लिए 37, 40 के लिए 23, 50 के लिए हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 थी, 60 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 थी, 70 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 थी, एंड 80 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी 0। अब हम ये प्लॉट करेंगे। देखिए 0 के लिए वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है 60, तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। एक्स एक्सिस के लिए 0, वाई एक्सिस के लिए 60। नेक्स्ट पॉइंट है 10 के लिए 57। देखिए ये 55 हमने ड्रॉ किया, 55 से जस्ट ऊपर आएगा ये, यहाँ कहीं ये पॉइंट हो जाएगा 10,57। नेक्स्ट इज 20 के लिए 49, ये 50 से कहीं यहाँ थोड़ा सा नीचे रहेगा। 50 हमारा पूरा लाइन पर है, यहाँ हो जाएगा ये 20 से 49 है, ये 20 एंड 49। 30 के लिए हम बनाएंगे 30 एंड 37। 37 यहाँ 35 से कहीं ऊपर होगा, यहाँ पर, यहाँ बनेगा ये पॉइंट। 30,
से 37, 40 के लिए 23, 20 यहाँ हमारा बाउंड्री पर है, इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 23, 40, 23, 50 के लिए बिल्कुल 13 हो जाएगा, 15 से नीचे रहेगा थोड़ा सा, यहाँ पर 50, 13, 60 के लिए 7, 5 से थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे आप इसे, 60, 7, 70 के लिए 2 हो जाएगा ये, यहाँ कहीं 70, 2, 80 के लिए 0 हो जाएगा, 80, 0। अब हम इसे फ्री हैंड से मिला देंगे, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। अब हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन क्या होगा हमारा? मीडियन इज द n/2th वैल्यू आइटम, या फिर n कितना है हमारा यहाँ 60/2th, डेट इज 30th वैल्यू फ्रॉम पॉइंट ए ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पर हम एक पॉइंट लेंगे यहाँ 30 पर ये जो ये पॉइंट लिया है, लेट इट बी a। वी ड्रा अ हॉरिजेंटल लाइन, हम x एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे टू मीट द ओगिव एट m। हम यहाँ से 30 से एक x एक्सिस के पैरेलल हम यहाँ A से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के पैरेलल। वो ओगिव को किसी पॉइंट M पर मीट कर रही है। M से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पर। वो x एक्सिस को जहां मीट करेगी, लेट इट बी L, ये L ही हमारा क्या होगा? मीडियन। फ्रॉम M ड्रा a perpendicular on x axis, let it meet x axis at point L, therefore x coordinate of L is our median। यहाँ मीडियन कितना हो जाएगा? मीडियन इज इक्वल टू 35। मार्क्स में था तो 35 मार्क्स आ जाएगा। देन द फाइनल आंसर इज मीडियन इज इक्वल टू 35 मार्क्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।